हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ईडीएम के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो उम्मीद है सारे पार्ट ठीक चल रहे हैं और याद भी हो रहे होंगे। तो पहली ईडीएम है चीक बाय जॉल। मतलब है इसका बहुत ही नज़दीक होना या साथ साथ होना, पास पास होना। चीक का मतलब क्या होता है वैसे? गाल। चीक का मतलब गाल होता है वैसे। और जॉल का मतलब आप चिन भी कह सकते हैं। चिन यानी ठोडी। चिन यानी, अच्छा, गाल और चिन कितनी पास पास है? ठीक है ना? तो ये चीक बाय जोल का मतलब साथ साथ या पास पास। तो वैसे तो चीक और जोल अगर याद रह जाए फिर तो बात अलग है, नहीं तो चलो हमने इसकी स्टोरी क्या बनाई? चीक को बनाया चीक और जॉल को बनाया जल। जॉल को क्या बना दिया? जल। तो इमेजिन करो कि आपको हर वक्त पानी अपने क्या चाहिए? साथ। हर वक्त पानी क्या चाहिए? साथ। आपके आस पास पानी आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई पानी दूर ले जाए, जैसे वो लोटा जो पानी का रखा हुआ, अगर कोई दूर ले जाए तो आप क्या मारते हो? चीख। अगर जल दूर हो जाए तो क्या मारते हो? तो यानी हमेशा जल क्या चाहिए आपको अपने, तो चीख मारोगे नहीं तो। ठीक है जी। तो चीख बाय जोल का क्या है? आस पास या साथ साथ। द टू फैमिलीज लिव्ड चीक बाय जोल इन वन हाउस। यानी दोनों फैमिलीज कैसे रहती हैं? बहुत साथ साथ। ठीक है ना? बड़ा क्लोज निट जिसको अपने कहते हैं। बीट अबाउट द बुश यानी घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हो लेकिन मेन बात नहीं कर रहे, या आप बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो। ठीक है ना? कहते ना वो लकीर का फकीर, बार बार वही बात किए जा रहा है। तो बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। बुश का मतलब झाड़ियां होती हैं। ठीक है? बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ियां। लेकिन हमने इसमें बुश को क्या माना है? अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश था ना। सो इमेजिन कि एक आपका कोई रिलेटिव रोता हुआ है और जब आप उससे बात पूछ रहे हो तो बस बार बार इतना ही कह रहा है कि घूम घूम के झाड़ियों के मेरे को पीटा, घूम घूम के मेरे को भगा भगा के पीटा। तो आप पूछ रहे हो हुआ क्या, तूने क्या किया था, वो क्या किया था? पीटा। आप कह रहे हो अरे यार बार बार वही बात बोल रहा है, पीटा पीटा, झाड़ियों के घुमा घुमा के पीटा। अरे क्यों पीटा, किसने पीटा? तो वो तो नहीं बता रहा। इतने में कोई और आया और उसने कहा भाई साहब इसने बुश को झाड़ियां बोल दिया था और उसने फिर इसको झाड़ियों के घुमा घुमा के पीटा। तो उसने तो इतनी देर बात नहीं बताई, वो तो बार बार क्या कर रहा था? पीटो मेरे को, पीटो मेरे को, घुमा घुमा के पीटा। तो वो बात क्या कर रहा था? घुमा घुमा के बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था। डोंट बीट अबाउट द बुश यानी मेरे को फालतू बातें मत बताओ, बार बार एक ही बात बताया जा रहा है। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। मेरे को ये बता दो हुआ क्या था। बात समझ आ रही है ना कैसे यूज करना है? लो जी, बस इसी के लिए मैंने आपसे पूछा था। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीनिंग इसका क्या है? अचानक आया हुआ कोई संकट, कंप्लीट सरप्राइज। तो बोल्ट को हमने अपनी स्टोरी में क्या बनाया है? बुलेट। एक बार बोल्ट को क्या बनाया है? बुलेट बाइक बना ली है। ठीक है? उसेन बोल्ट भी चलो ऐसे बना दिया। और ब्लू का मतलब एडल्ट फिल्म। तो मान लो कुछ बच्चे एडल्ट फिल्म कोई वेब सीरीज वगैरह देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा जैसे ही बुलेट की आवाज आएगी पापा के आने की, अपने फटाफट चैनल क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो वो एक बार बुलेट आया पर पापा नहीं आए, फिर बुलेट आया पापा, उन्होंने सोचा चल छोड़ो यार आते तो है नहीं, एक दो बुलेट निकल गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा तो पापा पीछे ही खड़े हैं। तो क्या हो गया? अचानक आया हुआ संकट। वैसे भी पापा कई बार जब आ जाते हैं तो वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ही हो जाता है। ठीक है ना? उसी टाइम हाथ कभी कभी किताबें सीधी भी नहीं होती। ठीक है ना? टीवी टूवी कभी चालू रह जाता है, कभी पंखे ही चलते रह जाते हैं, टीवी वाले कमरे के।
तो कई बार बुला के कहते बेटा पंखा रह गया। The news about China-Pak war came as a bolt out of the blue for the Pakistan people. ठीक है, अगर पाकिस्तान और चाइना में वॉर हो गई तो उनके लिए बैठे बिठाए क्या हो गया, सेम ऐसा वर्ड है, आउट ऑफ द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या आउट ऑफ द ब्लू एक ही बात है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी खुद की बीन बजाना, या हिंदी में ऐसा एक होता है ना मुहावरा, खुद की तारीफ खुद कर, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ऐसा भी कुछ होता है शायद। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी खुद की एबिलिटीज के बारे में खुद ही बताना। तो ब्लो को हमने क्या मान लिया एक बार, और ब्लो का मतलब बजाना भी होता है ना, ब्लो हॉर्न, तो बजाना भी होता है। तो बिल्लो बजा रही है, क्या बजा रही है, ट्रम्पेट। वैसे वो एक होती है ना शहनाई टाइप की, शहनाई नहीं, वो होता है वो ऐसे ऐसे वाला, ट्रम्पेट कहते हैं उसको। तो हमने इसको ट्रम्पेट नहीं बनाया, हमने ट्रम को तो बना दिया ड्रम, और पेट को क्या बना दिया। तो बिल्लो जो है वो अपने पेट पे ड्रम बांध के ऐसे बजा रही, जैसे पुराने आपने सीरियल्स में देखा होगा, सुनो 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 होता था ना ऐसे। तो वो ऐसे ऐसे करके कह रही है, मान लो बिल्लो जो है उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो खुद ही बता रही है कि मैं बहुत सियानी हूँ, मेरे को बहुत कुछ आता है, मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मेरी सरकारी नौकरी भी बस लगने ही वाली है। तो बिल्लो अपनी तारीफ क्या कर रही है, खुद। तो बिल्लो ट्रम्पेट बजा रही है, ठीक है जी, यानी अपनी तारीफ खुद कर रही है। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। देखो जिस इडियम के अंदर ये वंस लिखा होता है ना, जब हम इस इडियम को सेंटेंस में यूज करते हैं, तो ये जो वंस होता है ना, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हिज, हर, ठीक है, देयर, आवर, ये सब अपने आप चेंज होता जाता है। जैसे ही सेंटेंस के अंदर ये क्या बन गया, योर बन गया। डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद मत करो। लेट मी आस्क अबाउट यू फ्रॉम अदर्स, मुझे तुम्हारे बारे में लोगों से पूछने दो, ठीक है जी। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति का बन जाना, ऐसी स्थिति बन जाना जब जहां कुछ समझ। एक बार सामूहिक विवाह हो रहा था, और सामूहिक विवाह के अंदर आपको पता है भी दूल्हा दुल्हन को नंबर मिलते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, उनको पहले ही पता होता है भी मेरा भी 6 नंबर है, उसका भी 6 नंबर है, जाओ भी 6 नंबर वाले बैठ जाओ, ठीक है ना। दूल्हा दुल्हन पहले दिखाए हुए होते हैं, फिर भी चलो फिर भी मान लो दुल्हन ऐसे किया, ऐसे कोई और ही नहीं ले जाए, तो फिर भी दिखाया, एक बार दिखा रखा होता है। तो हुआ क्या एग्जाम उस दिन, अब 6 अगर उल्टा हो जाए तो क्या बन जाता है। तो हुआ क्या, 6 वाले को 9 नंबर वाली पसंद आ गई, उसने कहा भी ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपना 9 नंबर कर दिया। अभी अपने वाली ठीक नहीं है, 9 नंबर वाली ठीक है, अभी तो मौका है, उसने कर दिया 9 नंबर। ऐसे ही जो कुछ लिखने वाला भी कलाकार था, वो ऐसे ही 1 लिख रहा था, ऐसे ही 7 लिख रहा था, तो एक 7 वाले को 1 वाला पसंद आ गया, उसने कहा अपना भी काम ठीक है फिर। तो हुआ क्या, एक तो जो 6 वाले थे उनकी गड़बड़ हो रही थी 9 में, और एक जो 7 वाले थे उनकी भी गड़बड़ हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, अभी हड़बड़ हो गई, लोग कह रहे ये मैं ऐसे करूँगा, कहता ना मेरे को दिखाया ये था, कहना ना अब तो मेरा हो गया। तो ऐसे कर के क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गई। तो 6 और 7 वालों को एक बार अलग ही कर दिया, जिनके नंबर 6, 9 थे, 6 वालों क्या कर दिया, एक बार बिठा दिया अलग से, क्या कराते तुम्हारे को एक बार। तो सारी हड़बड़ हो गया, सारा सिचुएशन क्या होगी। तो 6 एंड 7 का मतलब यानी ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए। मिसेस स्मिथ इज एट 6 एंड 7 सिंस हर ह्यूज लॉस इन द बिजनेस, मतलब जब से इतना बड़ा घाटा लगा है तब से समझ नहीं आ रहा था ना करना क्या है। तो क्या है, मिसेस स्मिथ क्या है, इज एट 6 एंड 7। क्लियर है। तो ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।
बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी बहुत ही कम अंतर से, बहुत ही कम अंतर से। मान लो कोई मैच है, बहुत कांटे की टक्कर और बस एक बॉल बची है और अगर 2 रन ले लिए तो जीत जाएंगे, 1 रन ले लिया तो ड्रॉ हो जाएगा, और अगर 1 भी रन नहीं लेने दिया तो जीत जाएंगे। और उसी बॉल पे अगर कोई टीम 2 रन भाग जाए तो वो 1 मैच से जीत गया और वो दूसरे वाला 1 रन से, मतलब 1 रन से जीत गया और वो 1 रन से हार गए। तो कितनी ज्यादा क्या हो गया, मार्जिन कितना क्या रहा, बहुत कम। तो ऐसा ही हुआ। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, एक लड़का था, ठीक है जी। तो इमेजिन करो एक लड़का था कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये इसके दांत हैं, थोड़े दांत पेट से भी बाहर थे, ठीक है ना। ये इस लड़के के क्या है, ये दांत हैं इसके, ठीक है जी, थोड़े से इस साइड से ज्यादा बाहर है। अब मान लो ये लड़का ट्रैफिक में फंस गया, मान लो कोई बहुत हैवी ट्रैफिक वाली रोड थी, उसमें घुस तो गया अंदर, अब निकल नहीं पा रहा, तो इधर से भी ट्रक आ गया, इधर से भी, तो वो तो बेचारा ऐसे खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी जब ट्रक गया तो इधर से दांतों के साथ रगड़ खाते हुए चला गया। अब मान लो इधर से ट्रक निकला ऐसे करके, अब उसके दांत क्या हो गए, पॉलिश हो गए एकदम, येलो थे वाइट हो गए। पर अब घर वाले सोच रहे हैं बेटा कितने कम मार्जिन से बचा है तू, कि दांतों की स्किन रगड़ खा गई, थोड़ा सा ट्रक और इधर होता तो तेरी रगड़ लग जाती। तो मार्जिन कितना था, कम, ठीक है। इंडिया वॉन द मैच बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ। अब देखो ये इट्स किसकी वजह से आया, अब यहां पे वंस लिखा था लेकिन उधर वंस तो नहीं हुआ, उधर क्या हुआ, क्लियर है। ऐसे ही एक शब्द और है, अ नैरो एस्केप। एस्केप का मतलब ही क्या होता है, बचना। देखो ऊपर वाला जो एग्जांपल था ना, जो हमने ये वाला एग्जांपल दिया था, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई चीज हर बार बचे, लेकिन जीतना भी था ना, जैसे वो जीत गया बड़े थोड़े मार्जिन से, तो बहुत थोड़े मार्जिन से, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसका मतलब हमेशा ही क्या है, बाल बाल बचना। इसका मतलब क्या है, बाल बाल बचना, ठीक है ना। तो अब किस बचना बहुत ही थोड़े मार्जिन से। अब इसमें स्टोरी में क्या है, एक आदमी था, शादी किया, कोई शादी ब्याह चल रहा था, और उस शादी में कोई किसी ने गोलियां चलाई, दौड़ दौड़, वो किसी ने ऐसे इधर अड़ गया तो हाथ ऐसे हो गया, जैसे कोई बच्चे ने कोई ऐसे कर दिया, अंकल 1 मिनट इधर हटो, वो गोली इधर होगी, दौड़, तो वो चल गई गोली। तो अब उसी टाइम मान लो आप बैठे थे और आपकी सिर पे एक टोपी थी जो नीचे गिरी, तो आप जैसे ही टोपी उठाने नीचे गिरे उतने में गोली चली थी, वो दौड़, और वो पीछे दीवार पे क्या हो गया, मुरा। तो लोग कहते अगर तू नीचे ना होता ना, तो आप सोच रहे हो अगर ये टोपी, अगर ये ना गिरती तो मैं ऐसे होता, और ये जो मुरा पीछे हो रहे किधर होता, तो कैसे बचे हो आप, बाल बाल। अब आपको क्या रोना भी ढंग से नहीं आ रहा, सोच सोच के भी क्या हो जाता, तो लोग आपको समझा रहे ना रो। नैरो का क्या बन गया, ना रो। एस्केप को क्या बना रहे, स्कैप। इस कैप ने तुझे बचा लिया, अगर ये कैप ना गिरती, तू ना झुकता, तो उसको क्या कहते हैं, बाल बाल बचना। इवन आफ्टर अ ह्यूज एक्सीडेंट आई एम सेफ। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मैं क्या हूं, इट वॉज अ नैरो एस्केप। कई बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट होते ही जो गाड़ी चला रहा होता है वो तो उड़ के बाहर चल जाता है, बाकी सारे पिस जाते हैं, तो लोगों को इस बात का गुस्सा कम होता है भी वो मर गया, उसका होता है ये क्यों बच गया ये कैसे बच गया फिर। डैगर्स ड्रॉन, यानी वो लोग जिनकी आपस में 36 का आंकड़ा है, ठीक है ना, यानी जिनको आपस में क्या है, जो हमेशा ही एक दूसरे के प्रति क्या है, लड़ाई करने के लिए रेडी है। तो वैसे तो डैगर्स का मतलब होता है खंजर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खंजर। और ड्रॉ का एक मतलब निकालना होता है,
घर में ड्रॉर्स होते हैं ना, ड्रॉर्स, ड्रॉर किसको बोलते हैं, ऐसे करके जो निकलते हैं, तो ऐसे करने को ड्रॉ भी कहते हैं। ये ड्रॉ यानी मनी विद ड्रॉ करते हो, विद ड्रॉ निकालना, तो ड्रॉ का एक मतलब ड्राइंग करना भी होता है, कुछ ड्रॉ करना, ड्रॉ का एक मतलब निकालना भी होता है। तो वैसे तो मान लो दो लोग ऐसे हैं, वो जहां भी कोई मिल जाए ना उसी टाइम देखते ही इतने घर वाले कहते नहीं बेटा नहीं, बाजार है, कोई शादी है, कोई बात नहीं, पर वो दोनों ही लोग हमेशा एक दूसरे को देखते ही ऐसे, तो लोग कहते हैं चल कोई बात नहीं। तो सबको पता है ये क्या है, लड़ाई करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार। तो वैसे तो मतलब ये है, तो हमने इसको बना क्या दिया, इसको डगर बना सकते हैं, डगर को, डगर का मतलब रास्ता होता है। तो ये दोनों लोग क्या है, जब भी डगर यानी जब भी कोई रास्ते में भी मिल जाए उसी टाइम खंजर, सबको पता लगे, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है, असहमति। क्या है मतलब किसी बात को लेके इनमें दिक्कत है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद रख लो, जो इसकी स्टोरी है, स्टोरी में अपने इसको ड्रॉ बना सकते हैं। अभी लकी ड्रॉ के अंदर आपका नाम आया था, लेकिन उसने पर्ची में क्या कर दिया, हेर फेर, तो फिर जिस बंदे ने ड्रॉ निकाला था उसी ने गड़बड़ की थी, तो आपकी उस बंदे से हमेशा अब क्या बन गई है, एक वैर हो गया एक, ठीक है ना, असहमति सी है। समीर एंड मोहन आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, ये वाला एट गलत है, आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विद, हमेशा एक दूसरे से क्या रहते हैं, लड़ने को तैयार। ऐसा ही एक वर्ड और है, लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स। वैसे तो लॉगर हेड का मतलब जो होता है वो एक कछुआ होता है जिसका सिर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका अब यहां लेना देना कोई बन नहीं रहा, ठीक है, वहां यहां तो उसका लेना देना कुछ बन नहीं रहा। तो हमने मतलब इसका भी यही है, कोई ऐसी स्थिति जिसमें दोनों एक दूसरे से क्या है, असहमत और लड़ने को क्या है, तैयार है, तो उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो जैसे लॉगर को एक बार अपन ने क्या बना दिया, लॉकर। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां हर बंदे को एक लॉकर मिला हुआ है, हर बंदे को नहीं, जो कंपनी के जो हेड्स है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हेड होता है ना, सिर्फ जो हेड्स हैं उनको क्या दिया हुआ है, लॉकर दिया हुआ है। तो उनको लॉकर दिया हुआ है, वो अपना सब कुछ रख सकते हैं, टिफिन, हेलमेट, बैग वगैरह सब रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आम आदमी है उसके बेचारों के टिफिन टूफन सब नीचे रुल रहे हैं। तो आपने कहा भी ये क्या मतलब है भाई हमें भी तो दो, तो वो लोग तो वो कहते भी तुमको नहीं देंगे। तो आपने सारी मजदूरी इकट्ठे कर ली और आवाज उठाई। अब आप और कंपनी के मालिक सब क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, लॉगर हेड्स। क्या हो गए, लॉगर हेड्स। भी हेड्स को तो लॉगर दे रखे और हमको नहीं दिए हुए, तो आपने इस चक्कर में क्या कर ली, उनसे डिस्प्यूट सा कर लिया, ठीक है ना। सेम कहानी है, थोड़ा सा मतलब इसमें फर्क है। झगड़े की जड़, इसको क्या कहते हैं, फसाद की जड़, झगड़े की जड़ को क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ, आपने शायद वर्ड पढ़ा होगा कंटेंशियस, आपने एक वर्ड पढ़ा था, कौन टेंट लगा गया, कौन टेंट लगा रहा है, एक वर्ड है। एक आदमी पहले गुस्से से बोलते कौन टेंट लगा रहा है, इतने में वो टेंट वाला जो होता है उसको इतना बड़ा घन होता है, जो लगा रहा था, तेरे को क्या लेना देना, भाई से मैं तो वैसे पूछ रहा था, ये मतलब कोई फंक्शन है। तो इसका मतलब वो जो टेंट लगा रहा था वो तो पूरा ही झगड़ालू है, बोले तो आ तो सही, तो ठंडा हो गया ना दूसरे वाला, क्योंकि वो टेंट लगाने वाला ज्यादा गुस्से में था, वो तो लड़ने के लिए क्या है। तो कंटेंशियस वर्ड का मतलब ही क्या था, लड़ने के लिए, और कंटेंशन क्या है, झगड़ा। तो बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़। बोन को यहां मतलब जड़ से है। इमेजिन करो दो पड़ोसी थे, वो आपस में बड़े प्यार से रहते थे, हमेशा साथ साथ घूमते थे, उनके कुत्ते भी इकट्ठे ही खेलते थे, ठीक है ना, इकट्ठे कुत्ते को मारने जाते थे मान लो वो। लेकिन एक दिन एक हड्डी को देख के दोनों कुत्तों की आपस में क्या होगी, लड़ाई, और कुत्तों की लड़ाई में मालिकों की भी क्या होगी। अब उसको बाद से वो हमेशा एक दूसरे को साथ, हमेशा एक दूसरे को देख के क्या निकाल लेते हैं, खंजर वाली बात होगी ना। तो लोग फिर आसपास वाले कहते हैं पहले तो काम ठीक था, सिर्फ एक बोन की वजह से, एक हड्डी की वजह से इनमें क्या हो गया,
तो हड्डी क्या बन गई? झगड़े की जड़ बन गई। कार पार्किंग हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू नेबर्स। कोई कहता है मैं कार यहां पार्क करूंगा, मेरी जगह में कहता मैं पार्क करूंगा, तो ये सिर्फ इस पार्किंग की वजह से उन दोनों में क्या हो गया? तो झगड़े की जड़ क्या बन गई? कार पार्किंग। सेम चीज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, डिसएग्रीमेंट, ठीक है जी। डिस्कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है? और इसका उल्टा होता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट या सहमति। अभी यहां आपने इसको याद करने के लिए डिस्कॉर्ड को क्या बना दिया? डिस्कॉर्ड। एक बार क्या बना दिया? दिस। सो इमेजिन करो कि एक मंदिर है, उस मंदिर में रातों रात पता नहीं कहां से कोई बहुत बड़ा क्या आ गया? एप्पल। तो इतना बड़ा एप्पल किसी ने देखा ही नहीं, तो पुजारी ने कहा भी चलो इसका प्रसाद भोग लगाओ। फिर ये कोई क्या है? कोई देवी की चीज ही है। तो वो क्या करते हैं? उसका प्रसाद काट काट के रोज खिलाते हैं, और जैसे ही शाम होती है ना, तो जैसे ही वो दोबारा भोग लगाते हैं ना, ऐसे चादर लगा के, वो एप्पल फिर से पूरा तैयार हो जाता है। कोई जादुई एप्पल है। पर हो क्या रहा है? जिन जिन लोगों ने वो एप्पल का प्रसाद खाया है, उन लोगों को क्या हो गया? कोड़। उन लोगों को क्या हो गया? कोड़ हो गया। तो अब वो कह रहे भी नहीं ये कोई साजिश है, ये कोई कहानी है, ये एप्पल हटाओ यहां से। और आधे लोग कह रहे कि नहीं नहीं ये तो भगवान की कृपा है। अब एप्पल की वजह से आधे लोग तो कह रहे हैं इस एप्पल को मंदिर से, और आधे कह रहे कि नहीं नहीं ये एप्पल तो यहां पे। तो एप्पल क्या बन रहा है? झगड़े की जड़। झगड़े का कारण क्या बन गया? एप्पल। फॉर अ रेनी डे, यानी मुसीबत का समय। रेनी डे का मतलब वैसे भी गरीबों के लिए रेनी डे क्या होता है? जो लोग गरीब हैं, जिनका सिस्टम अभी सही नहीं है, तो मान लो जब जब बारिश आती है तो उनको ऐसा लग रहा होता है पता नहीं देखो आज टिकेगा कि गिरेगा, ये छत गिर सकती है ना उनकी। नहीं हो कहीं घर में पानी भर जाता है, उस टाइम बाल्टी मुल्टी लेके तैयार होते हैं, ठीक है हो जाओ तैयार भी। अब तो जैसे ही रेनी डे होता है उनके लिए तो मुसीबत वाला दिन हो जाता है गरीबों के लिए। तो यहाँ हमारी स्टोरी में रेनी डे का मतलब ये है कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन एक रानी आती है उस देश की कोई, और वो जिसके भी घर में चली गई और जितने पैसे मांगे उतने पैसे देने, और जितने कम पड़े उतने क्या हंटर मारती है वो। तो वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं? पैसे इकट्ठे करते हैं कि क्या पता किसी दिन रेनी डे वाले दिन जरूरत पड़ जाए। तो यानी रेनी डे यानी बरसात वाले दिन ही रानी आएगी। तो सब लोग वहाँ पैसे किसके लिए इकट्ठे करते हैं? यानी मुसीबत के दिन के लिए। और आम आदमी भी पैसे किस लिए जोड़ के रखता है? भी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पैसे तो हो हाथ में। I am saving all the money for a rainy day. On the nail. On the nail का मतलब क्या होता है? तुरंत, बिल्कुल बिना देरी किए, ठीक है जी। किसी के दर्द हो, तकलीफ हो, घुटनों में ना उठा बैठा जा रहा हो, उसको आप ऐसी चेयर पे बिठा दो, देखो घुटने में जान आ जाएगी हाथों हाथ। मान लो गलती से आप एक ऐसी चेयर पे बैठ गए, या कोई ऐसा आदमी जिसको थोड़ा सा घुटनों में तकलीफ थी चलने फिरने में, वैसी चेयर पे बैठ गए जिसमें एक कील क्या निकली हुई थी बाहर। नेल का मतलब कील भी होता है, नेल का मतलब नाखून नहीं होता सिर्फ। तो वो जैसे ही बैठा बड़ी स्पीड से जंप मार खड़ा हो गया। डॉक्टर कहता है तू तो कह सकती है घुटने में तकलीफ तो पर इतनी नहीं है। तो तुरंत, तो ऑन द नेल, ही पेड अस बैक ऑन द नेल, यानी तुरंत उसने हमें पैसे वापस कर दिए तुरंत, ऑन द नेल। टू हिट द नेल ऑन द हेड, सही समय पे कोई काम करना, बिल्कुल सही समय पे कोई काम करना। इमेजिन करो कि आपकी लड़ाई होगी किसी राक्षस से, तो राक्षस ने आपके कॉलोनी में हमला कर दिया। अब आप उस पर गोलियां चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, कोई असर नहीं हो रहा। फिर किसी ने कहा कि राइट 6 बजे इसके माथे पे एक पॉइंट चमकेगा,
अगर उस वक्त उसके अंदर कील ठोक दी तो ये तो 6 बजे का मतलब 6 बजे ही है, ठीक है ना। तो अगर कील इधर उधर ठोक दी तो फिर तुम्हें ठोक देगा। तो टाइम भी कौन सा है, राइट, 6 बजे, और कील ठोकनी भी किधर है, जिधर वो लाइट सी चमकेगी। तो आपने एग्जैक्टली उसी टाइम हीरो की तरह उड़ के सीधा, चलो जी। तो सब लोगों ने कहा वाह भाई। तो आपने टू हिट द नेल ऑन द, बिल्कुल सही टाइम पे सही टाइम करना, सही काम करना। एट द टाइम ऑफ फाइट, जब लड़ाई चल रही थी, एवरीबडी वॉज कंफ्यूज, सब लोग क्या थे। आकाश हिट द नेल ऑन द हेड बाय थ्रोइंग अ ग्रेनेड ऑन द एनिमीज, यानी आकाश ने सही कदम उठाया और एनिमीज पे क्या फेंक दिया, ग्रेनेड फेंक दिया, विच वॉज क्लियरली अ राइट स्टेप एट द टाइम, जो कि उस बिल्कुल सही कदम था उस वक्त के लिए। ठीक है जी, शायद यही था लास्ट, ये राइट, ये लास्ट है आज का। टूथ एंड नेल, यानी पूरी ताकत से, पूरे जी जान से। अब मान लो आपके पैर में एक कील चुभ गया, नेल आया है तो कील आएगा साथ में, तो आपके पैर में कील चुभ गया है और आप हाथ से उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कांटा चुभ जाता है और हाथ से पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आपने फिर क्या किया, अपने पैर को कहां कर दिया, अपने मुंह के पास, और ऐसे करके पूरी ताकत से, अपने दांत की पूरी ताकत से उस नेल को निकाल दिया। तो टूथ यानी दांत, नेल यानी कील, ठीक है जी। तो कैसे निकाला, पूरी ताकत से। आई एम ट्राइंग टू हिट दिस बॉल विद tooth and nail. I'm trying to clear the exam with, ठीक है जी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और जिसको ये बुक चाहिए हो जिसके अंदर ये सारे इडियम्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।